हेलो एवरीवन, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में हम बात करेंगे पार्ट नंबर 7 की। ठीक है बेटा, पार्ट 7 में हम लोग कुछ एडवांस बेस प्लस रिवीजन टाइप क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, जिससे कि आप लोगों को ये जो कॉन्सेप्ट चल रहा है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 है। ये तो हम पहले भी क्वेश्चन इस टाइप का सोल्व कर चुके हैं, पर जैसा कि मैंने कहा कि हम पार्ट 7 में कुछ रिवीजन वाले क्वेश्चन प्लस कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है बेटा, यहां पर देखिएगा ये आ जाएगा आपका 4x। ठीक है, सेम है, ये माइनस अंदर जब जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 2x। माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस। आपको पता है जब ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है उसको अगर हम लोग अंदर भेजते हैं तो वो हमेशा क्या कर देता है बेटा, साइन चेंज कर देता है। ठीक है, तो ये माइनस का तो प्लस का हो गया। यहां पर कोई साइन नहीं है तो इसको प्लस माना जाएगा, इसलिए प्लस माइनस क्या हो गया बेटा, माइनस का हो गया। बाकी हम पूरे का पूरा क्या उतार देंगे, यहां पर सेम उतार देंगे। क्लियर है बेटा? इतना पहला जो स्टेप हमने लिया था वो समझ में आ गया होगा। पहला स्टेप हमने क्या लिया कि हमने जो है इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, कभी कभी क्या होता है यहां पर जैसे कि 3 या 2 लिखा होता है, अगर 3 होता तो 3 के साथ मल्टीप्लाई करते। ठीक है बेटा, लेकिन तब भी प्लस माइनस हमारे चेंज जरूर हो जाते हैं। ठीक है, बताओ ये प्लस माइनस कब चेंज नहीं होंगे, बताइएगा। देखो ये प्लस माइनस तब चेंज नहीं होंगे जब बाहर क्या लग रहा होगा, प्लस का साइन लग रहा होगा। ठीक है, देखेंगे आगे बात करेंगे इसके बारे में भी। ठीक है, हटाइएगा इसको अभी फिलहाल। अब हम इसको सोल्व करेंगे। ये क्या है, x है, ये क्या है, x है। ठीक है, और ये ऊपर ही दे रखे न्यूमरेटर में, तो हम लोग इनको सोल्व करेंगे। तो 4x में से यदि 2x चले जाएंगे तो हमारे पास बचेगा 2x प्लस का हमारे पास ऑलरेडी 4 है अपोन में 7x प्लस 2 इज इक्वल टू 3/10। ठीक है, अब आप देखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन हम पहले ही ऑलरेडी सोल्व कर चुके हैं। शायद वीडियो नंबर 5 में हमने ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे सोल्व किए थे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, याद रखना है जब आप लोगों को ऐसे इक्वेशन बन जाए, यहां पे भी सोल्यूशन नहीं होगा, यहां भी सोल्व नहीं होगा, और इस प्रकार से यहां पे आप लोगों को एक फ्रैक्शन दे रखा हो या एक नंबर ही दिया उसके नीचे 1 मान लेते हैं और फिर अपना क्या कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहां पर इसकी मल्टीप्लाई करिएगा। देखिएगा इसमें आपको ऑप्शन होता है, आप पहले ये वाली मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, आप चाहें तो ये वाली मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, अगर इक्वल टू का मार्क लग रहा है तो। ठीक है, ये हमें जज करना होगा। देखो 10 दूनी कितना होता है, 20। अब बताइए 20x ज्यादा होंगे या यहां पर आप मल्टीप्लाई करिए, 7 3 कितना होता है 21, तो 21 ज्यादा होंगे तो बेस्ट रहेगा कि हम लोगों को पहले ये वाली मल्टीप्लाई करनी चाहिए। हालांकि ध्यान रखना, देखो कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है, मैं दूर कर देता हूं। अगर ये इस तरीके से होता है, हमने एलसीएम लिया तो हमेशा पहले ये मल्टीप्लाई होगी फिर ये मल्टीप्लाई होगी। अगर बीच में प्लस या माइनस लग रहा है तो, क्या बोला मैंने, प्लस या माइनस लग रहा है तो हम पहले इस वाले की इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इस वाले की इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन यदि यहां पर इक्वल टू लगा हुआ है तो आपकी इच्छा है कि पहले आप ये दोनों मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर ये वाली कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। समझ में आया बेटा आप लोगों को? और ज्यादा साइन नहीं है, मात्र 2 साइन है जो आपको दिमाग में रखने हैं। प्लस माइनस आएगा तो ये वाली इससे और ये वाली इससे होगी और पहले यही लिखना होगा। ठीक है, खासकर प्लस में तो ऐसा कर सकते हैं आप, लेकिन माइनस में ऐसा नहीं कर सकते हैं। जब करेंगे तो आपको स्वतः ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिएगा मल्टीप्लाई करिए। आगे क्या रहा है इसमें, 7 3 कितना होता है, 21x होता है। ये हो जाएगा आपका 6 इज इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई करिएगा, ये हो जाएगा आपका 20x, ये मल्टीप्लाई करिएगा, ये हो जाएगा आपका 40। बोलो समझ में आया नहीं आया? बिल्कुल आ गया होगा। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। इससे पहले मैं आपको फिर बताऊंगा, पार्ट 1 से लेके पार्ट 7 तक जितनी भी वीडियो हमने बनाई है सारी पहले आप चेक करिएगा, फिर देखिएगा कि आपको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल सोल्व करना आया या नहीं आया। 200-300 क्वेश्चन टोटल सोल्व हो चुके होंगे। ठीक है बेटा, आगे देखिएगा, ये इधर आ जाएगा। अब आप देखो 21x में से यदि हम माइनस का 20x करेंगे, ये भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया होगा पहले। ठीक है बेटा, अक्सर जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाते हैं वो इस बेस के पूछे जाते हैं जो हम आगे बात करेंगे। ठीक है, और जो हमने आपको ये पढ़ाया या फिर ये अलग पढ़ाया था, तो ये चीजें आप लोगों को इन्हीं क्वेश्चन करने के लिए पहले समझाई गई थी। स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बढ़ाया गया है। ठीक है बेटा, पहले ऐसे क्वेश्चन सोल्व करें, फिर ऐसे करें, फिर अब थोड़े देखो ऐसे कर रहे हैं। इसमें भी थोड़े से और एडवांस लेवल होता है, वो भी बताएंगे, अभी थोड़ी देर रुक जाइएगा। 21x में से माइनस का 20 गया तो आपके पास केवल एक x बचेगा, जिसको हम लोग ओनली x लिख सकते हैं। और यहां पर आप देखेंगे 40 - 6 विल बी इक्वल टू 34। बताइए समझ में आया या नहीं आया? आराम से हाँ करना। ये सर थोड़ा सा आया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, क्या ये आपको समझ में आएगा या नहीं आएगा? ठीक है, देखिएगा क्या है क्वेश्चन नंबर 2। मुझे आप बता दीजिएगा, मैं लिख लेता हूं। ठीक है, जोर से बोलना है, नहीं कि आपकी आवाज ही ना आए मेरे पास तक।
हाँ जी, बोलना शुरू करो। क्या लिखा है? 7x, वेरी गुड, माइनस ब्रैकेट स्टार्ट 3x माइनस 4 ब्रैकेट क्लोज, और ये लिखा हुआ है आपका 3x प्लस का 1 इक्वल टू में दिया हुआ है 5/2। पहले बताइए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें डायरेक्ट या पहले सोल्व करना चाहिए? पहले क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं, ऊपर वाले को सोल्व करना चाहिए। जहां पर आप लोगों को लग रहा है कि ये सोल्व हो सकता है उसे सोल्व करो। देखो नीचे सोल्व नहीं होगा, 3x में 1 ऐड नहीं हो सकते क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है और ये कौन सा वैल्यू? वेरिएबल वैल्यू है। तो वेरिएबल में कांस्टेंट कभी ऐड नहीं होता। यदि हमारे पास 3x है और 2 है तो ये कभी भी 5x नहीं बन जाएगा। ठीक है, देख लो बेटा, बहुत से अच्छा कर देते हैं। तो 3 में अगर 2 ऐड होगा बेशक 5 हो जाता, लेकिन इसकी कंडीशन ये थी, ये इसके साथ x लगा हुआ था तो यहां भी x होता तो ही हम ऐड कर पाते। अगर नहीं है तो फिर हम उसे 5x नहीं लिख पाएंगे। ये भी छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है। बहुत बड़ा होता है मैथ, ध्यान रखना, लेकिन अगर इसके आप बेसिक अच्छे कर लेते हैं तो ये उतना ही छोटा भी बन जाता है, फिर बहुत ईजी लगता है। समझाया बेटा? चलिएगा ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। 7x बोल दीजिए क्या होगा? माइनस का 3x। मैं फिर कह रहा हूं अगर यहां पे -2 या कुछ होता तो अंदर मल्टीप्लाई जरूर करते। माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। और आई थिंक ये आपका भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। ठीक है, ये हो गया 5/2। अब बताइए क्या करेंगे? अब हम इस 7x में से 3x को सब्ट्रैक्ट करेंगे। बताइए क्या बचेगा? ये इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या बचेगा? 7 में 3 के बाद देखिए क्या बचा? 4x बचा, प्लस का 4 है, अपोन में 3x प्लस 1 है, इज इक्वल टू 5/2 है। अब हमें देखना है क्या करना चाहिए यहां पर? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करना चाहिए बेटा? क्रॉस मल्टीप्लाई। अब यहां पे देखो 5 3 कितना होता है? 15, जो कि बड़ा होगा, 4 2 जो कि छोटा होगा। हम कोशिश करते हैं जो हमारा इक्वल टू है, इधर वाली जो साइड होती है वो हमारी लेफ्ट हैंड साइड होती है। जितनी वैल्यूज बड़ी हो वो इधर हो, छोटी वैल्यूज उधर हो। एक्स की बात कर रहा है, वाई की वेरिएबल की बात कर रहा हूं। तो आपको ज्यादा ये करने का आदत होती है हम लोगों को कि 5 3 15x इधर होना चाहिए, और बेटा ये हो जाएगा आपका 5 1 5। समझ में आ गया बेटा? और अब इस 2 की मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 8x प्लस 8। ऐसा नहीं है यदि आप पहले इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे बाद में इसकी करेंगे, ये उधर और उधर, तो फिर सोल्व नहीं होगा, तब भी बड़े आपसे सोल्व हो जाएगा। लेकिन हम लोगों को मोस्टली जो आदत होती है, हैबिट होती है, वो ये होती है कि हमें इधर से उधर लाना है, इधर भेजना होता है। तो इधर मोस्टली हम कांस्टेंट वैल्यू को भेजते हैं और इधर अपने वेरिएबल को लेकर आते हैं। सही कहा ना बेटा? चलिएगा अब हम लोग इसको इधर लेके आ जाएंगे बड़े ही आराम से। और ऐसा मैंने बताया कब कर सकते हैं? जब बीच में इक्वल टू का मार्क लग रहा है, बराबर का साइन लग रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं? ये वाली मल्टीप्लाई पहले इसमें कर सकते हैं, ये वाली इसमें कर सकते हैं, या फिर पहले ये कर लो बाद में ये कर लो, चलेगा। लेकिन कब नहीं कर सकते ऐसा? जब यहां पे प्लस लग रहा तो भी हो सकता है इक्वल को, लेकिन आप ध्यान रखो प्लस माइनस में ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले हमें ये मल्टीप्लाई करनी चाहिए, फिर ये मल्टीप्लाई करनी चाहिए। ठीक है, जब आगे कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको समझाऊंगा क्यों नहीं करना चाहिए, अन्यथा आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, अभी आप सवाल करते रहिएगा। 15x माइनस क्या हो जाएगा? 8x, ये हमारा 8 है, ये प्लस का 5 उधर जाके कैसा हो जाएगा बेटा? माइनस का हो जाएगा। ये दोनों इस बार क्या बचाएंगे? आपके 7x बचाएंगे और 3 होगा। ये आंसर नहीं है, हमें 7x निकालना होता है, जो वेरिएबल चल रहा होता है वो निकालना होता है। तो हमारी जो x की वैल्यू है वो आ जाएगी 3/7। ठीक है, यहां पे दिख रहा है आप लोगों को 3/7? जी हाँ, मुझे भी दिख रहा है और आपको भी दिख रहा है। 3/7 हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, आगे देखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर जो है हम 3 सोल्व करेंगे। ठीक है, अभी हम सारे सोल्व करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई भाग लोड नहीं है। जितना आप बेसिकली पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, उतना ही ज्यादा आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और समझ में आएगा। ठीक है, आगे देखिएगा। बाकी मैं आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे ही रहा हूं, उन्हें भी देख के और करके अपनी जो है नॉलेज आप बढ़ाते रहिएगा। ठीक है, यहां पे अपोन आ जाएगा, यहां पे 4 आ जाएगा, इक्वल टू में है आपका x प्लस 2 अपोन में 7। फिर से बिल्कुल कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन हम फिर भी इसको सोल्व करना चाहेंगे। ठीक है बेटा, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करिएगा, 5x माइनस का 3x, माइनस माइनस प्लस हो गया, अपोन में हो गया 4, इज इक्वल टू हो गया है बेटा x प्लस 2 अपोन में 7। यदि इधर भी सोल्व होता तो हम करते, पर ये सोल्व नहीं होगा। अब हमें क्या करना होगा? ये x वाले टर्म x से सोल्व करना होगा। 5x में से 3x गई तो क्या बचेगा? 2x बचेगा, फिर प्लस 2 बचेगा, अपोन 4 इज इक्वल टू है हमारे पास x प्लस 2 अपोन में है 7। ठीक है,
और इस टाइप का क्वेश्चन हम कर ही चुके हैं और अब मुझे तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये भी बड़ा इजी लगा होगा। ठीक है बेटा, जब पहली बार करते हैं थोड़ा सा समझ में नहीं आता है, थोड़ा थोड़ा समझ में आता है। नंबर 2 करो, थोड़ा आएगा। नंबर 3, 4, 5 जितनी बार मैं समझता हूं, यदि आप एक क्वेश्चन को 50 बार कर लेते हैं, इस वाले क्वेश्चन को 50 बार कर लेते हैं, तो जब आप 51th टाइम करेंगे तो इसको खुद ही क्वेश्चन को भी लिख दोगे, आप सोल्व कर दोगे। करके देख लीजिएगा, अदरवाइज आप मेहनत करके समझ लीजिएगा। ठीक है बेटा, इसलिए कहते हैं परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आप परफेक्ट प्रैक्टिस करें तो आप लोगों को जो चीज है वो परफेक्ट उसमें आप हो जाएंगे। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। अब आप देखिएगा, ये इस बार देखो कितना हो रहा है, 14 हो जाएगा। देखो दिमाग लगी, 2 की गुना 7 में होगी, 14 हो जाएगा, ज्यादा है। और 4 बन जा क्या होता है, बस 4 होता है। तो इस बार हम ये वाली मल्टीप्लाई ना करके ये वाली मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, चलो क्या करें, 7 2 हो जाएगा 14x, 7 2 हमारा होता है 14 इज इक्वल टू रहेगा 4x प्लस का हो जाएगा कितना आप लोगों का 8। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, इसको इधर और इस वाले को उधर। ठीक है, इस बार प्लस माइनस चेक हो जाएगा आप लोगों का। एक हमने वीडियो बनाई थी प्लस माइनस का खेल, उम्मीद है समझ में आया होगा आप लोगों को। उसमें 8 हमारा ही रहेगा। बहुत से बच्चे पता नहीं क्या क्या कर देते हैं, समझ में नहीं आता मुझे तो। ये 14 इधर पे देते हैं ऐसे और -8 कर देते हैं, समझ में नहीं आता आप कौन कहां जा मतलब पढ़ के आए हैं ऐसा मैथ जो आप लोगों को इतना अजीबोगरीब आप सवाल कर देते हैं। ये नहीं होता बेटा, ऐसे नहीं होगा। आप लोगों को सबसे पहले ये 8 यहीं रखना होगा क्योंकि यहीं पर है, और ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा। छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है आप लोगों को इनको करते हुए। अब 14x में से यदि 4x चला गया तो क्या बचेगा, आपका 4x बचेगा। और यहां पर आप देखो, अगर 8 में से माइनस के 14 जाएंगे, 8 कम है, बताया ना मैंने आप लोगों को, 8 कम है, -14 ज्यादा है, ऐसे लिखते क्लियर हो जाता है। तो माइनस के ज्यादा है तो उत्तर माइनस में आएगा और वो आएगा -6। सही कह रहा हूं। अब ये 4 कहां जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, मैं इसको यहां पे सोल्व कर देता हूं, इतने में आ जाएगा बेटा। ये x इज इक्वल टू देखिएगा क्या होगा, -6/4, ये 2 से कैंसिल होगा 3 टाइम्स, 2 टाइम्स x की वैल्यू आ जाएगी मेरी -3/2। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करेंगे। ठीक है, चलिए फिर मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दूंगा, उन्हें आपसे खुद से सोल्व करना है। और उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो कॉन्सेप्ट हम कर रहे हैं अब समझ में आ रहा होगा। ठीक है, रिवीजन करने से ज्यादा समझ में आता है। ठीक है बेटा, आप खुद से भी रिवीजन करिएगा, मैं तो दे ही रहा हूं, आप खुद से भी रिवीजन करें। -8x अपोन में आ जाएगा 9x -3 + 4x और ये आ गया आप लोगों का 2/3। चलिएगा अब इसको सोल्व करके देखते हैं। क्या करना होगा, इस माइनस की अंदर मल्टीप्लाई करनी होगी और इस बार तो नीचे भी माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करनी होगी। ऊपर नीचे दोनों जगह सोल्व हो रहा है। तो ये x माइनस क्या हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा प्लस, बताओ क्यों होगा प्लस, ये बेटा 8x ही रहेगा। बताओ प्लस क्यों हुआ बेटा, ये इसलिए हुआ क्योंकि माइनस बाहर है, जब अंदर जाएगा तो प्लस हो जाता है। और ये वाला प्लस में है तो माइनस, और ये भी इस बार प्लस में है तो ये भी माइनस इज इक्वल टू 2/3। देखिए कितना इजी कॉन्सेप्ट है ना, बिल्कुल इजी हो जाता है। फिर आप ऐसे करेंगे तो कितना हो जाएगा 9x, बताइए कैसे हुआ माइनस, बताइए बताओ बेटा कैसे हुआ 9x। ये 8 यहां पर था, 1 यहां पर था, 8 1 कितना होता है 9 होता है। यदि यहां पर 2 होता तो 10 हो जाता, 3 होता तो कितना हो जाता, 11 हो जाता। और इनको सोल्व करिएगा, 9x में से आपके 4x चले गए तो क्या बचेगा 5x -3 सेम रहेगा, 2/3 आपका भी चलता रहेगा। देखिएगा यहां से आया था 2/3 और ये रहा 2/3, ये था 2/3। ठीक है बेटा, आगे मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा 27x माइनस का आ जाएगा 21 इज इक्वल टू हो जाएगा 10x माइनस का हो जाएगा 6। क्लियर है इतना। अब आप लोगों को ये इधर आके माइनस में करना है और वो उधर जाके प्लस में कर देना है। तो ये यहां पे होगा आपका 27x माइनस का हो जाएगा 10x इज इक्वल टू -6 सेम रहेगा जो भी नंबर यहां है, और ये इधर जाके हो जाएगा प्लस का। अब आपको देखना है कि 27x में से यदि 10x जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 17x बचेगा, और ये हमें प्रोड्यूस करेगा बेटा 15। ठीक है, और यहां पर ये जब नीचे जाएगा तो x की वैल्यू हो जाएगी 15/7। 1 से 1 कैंसिल हो गया, x की वैल्यू आ गई 5/7। बताइए आंसर आया नहीं आया। बिल्कुल, अगर हम बड़े साइंटिस्ट हैं तो ऐसा काम बिल्कुल आराम से कर सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं करता बेटा। ठीक है, फिर तो आप पता नहीं किसको कैसे कैसे काट देंगे। तो ये आपका आंसर आएगा इतना बेटा। ठीक है, अगर सपोज करो ये आंसर ऐसे होता, अगर आपका जो
ये वैल्यू है इस प्रकार से होती 105 और 270, तो आप फिर 0 से 0 भी काट देते। ऐसे नहीं करता है, ये चीज आपको सीखनी है, डरना नहीं है कि आप लोगों को इनको डर जाओ कि अब कैसे सोल्व होता है। यहां पर दो प्रकार की मेंटलिटी हमारे सामने आती है। एक, जब बच्चे को समझ में नहीं आता है तो वो कहता है कि मैं इसको सोल्व करूंगा और सीखूंगा, तो ये मेंटलिटी अच्छी है। एक मेंटलिटी आप लोगों की ये भी हो सकती है कि ये सवाल तो समझ में नहीं आते, कहां प्लस माइनस फंस गए हैं, हम मैथ पढ़ेंगे नहीं। ये मेंटलिटी बिल्कुल आपकी गलत है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। मैं फिर कहता हूं, यदि आप लोगों ने इस वाले पार्ट को बस 100 घंटे दे दीजिएगा, ज्यादा मत दीजिएगा। अगर 100 घंटे भी दे दिए इस वाले मतलब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल वाले कॉन्सेप्ट को, यदि आप लोगों ने 100 नंबर्स दे दिए, तो मान लीजिएगा ये आपको बड़े आराम समझ में आ जाएगा। जब आप प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो फिर ये आपको समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, नोट कर लीजिए प्लीज। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 आपको खुद से सोल्व करना है। जैसे मैंने क्वेश्चन 1 से लेके 4 से सोल्व करा है, इसी प्रकार से आप लोगों को ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं, ठीक है बेटा। बाकी आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9, 10 दोनों एक जैसे सवाल हैं, और उसके बाद ये तीनों आपके बिल्कुल सेम के सेम सवाल हैं, ठीक है। तो देखिएगा अब हम क्वेश्चन नंबर कौन सोल्व करेंगे, 9 सोल्व करेंगे, ठीक है। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, देखिएगा। क्वेश्चन 9 पहले हम लिखेंगे, क्या है ये हमारा बेटा y, 9 यहां पे लिखा, ये है हमारा y, माइनस में है y माइनस 1 अपॉन में है 2 इज इक्वल टू 1 माइनस y माइनस 2 अपॉन में 3, ठीक है। तो यहां से हमने ये y की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो पहले आप देखिएगा, देखो हमारे पास एक ऑप्शन है, दो ऑप्शन है, कितने ऑप्शन है देखिएगा। या तो मैं इन दोनों को अलग सोल्व कर लूं, इन दोनों को अलग सोल्व कर लूं, तब भी आंसर आ जाएगा। या फिर मैं ऐसा कर सकता हूं, ये भी y है, इसमें भी y है, और इसमें भी देखो y है, इसको भी इधर ही ले आऊं, तब भी मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या करना चाहिए मुझे, जो है ना, पहले सिंपल मैं सोल्व करके दिखाता हूं। मैं यहां पे 1 मानूंगा और इन दोनों को सोल्व करूंगा, ठीक है। 2 1 जा होता है 2, और फिर मैं इस तरीके से मल्टीप्लाई करूंगा, ये हो जाएगा मेरा 2y, माइनस अंदर जाएगा, माइनस का y, माइनस के स्थान पे ये हो जाएगा +1 इज इक्वल टू, इसके नीचे भी मैं क्या मान लूंगा बेटा, 1 मान लूंगा, ठीक है। एक ऑप्शन तो ये है जो मैं अभी करके दिखा रहा हूं, ठीक है। उस ऑप्शन से मैं करके दिखाऊंगा बाद में आपको। 3 1 जा हो गया 3, फिर मैं ऐसे मल्टीप्लाई करूंगा, 3 1 जा 3, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगी माइनस y, प्लस का हो जाएगा 2। समझ में आ रहा है बेटा आप लोगों को, ये याद रखना है, ठीक है। 3 1 जा 3 हुआ, ठीक है। फिर ये जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये 2 होता, तो ये 2y माइनस +4 होता, ठीक है बेटा, ये याद रखना है, ठीक है। आइएगा अब आप देखिएगा, ये भी y है, ये भी y है। यदि 2y में से एक y चला गया तो आपके पास 1y बचेगा, +1 अपॉन में 2 इज इक्वल टू, देखिएगा अब ये दोनों हमारे कितने हो जाएंगे टोटल, 3 ये रे, ठीक है, और ये रहा, कितना हो गया 5। और इसमें देखो, इससे हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि इसमें y आ रहा है, y में है नहीं, तो इसको हमें क्या छोड़ना पड़ेगा, सेम अपॉन में आ जाएगा 3। अब देखो ये क्वेश्चन आप लोगों का किस टाइप का हो गया, जैसे हमने कुछ पार्ट ऐसे पार्ट 5 में ऐसे क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे, वहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व कर देंगे इसको, ठीक है। तो ये है एक तरीका, ठीक है। देखो ये हो जाएगा आपका 2y और ये हो जाएगा आपका 3y, तो बड़ा तो ये, वैसे भी उधर माइनस हो तो इधर आके प्लस ही हो जाना है। अगर इधर जाके कोई चीज माइनस की हो रही है ना, तो फिर वो इधर आके तो प्लस ही होगा, तो कोई मैटर ही नहीं करता। तो पहले हम ये वाली मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3y, ये हो जाएगा आपका 3 1 जा 3, ये हो जाएगा 5 2 जा 10, माइनस का हो जाएगा 2y। बस आगे खुद सोल्व कर लेना इसको। ये इधर आके हो जाएगा प्लस का, 3y में यदि मैं 2y ऐड कर दूंगा तो मेरा कितना हो जाएगा बताइएगा बेटा, -3। ये समझ में आता होगा ना आप लोगों को। यहाँ पे मेरा हाथ मत रोकना आप लोग कि सर समझाइएगा कैसे कर रहे हैं आप इसे। तो ये तो हमारा आ गया आंसर, ठीक है बेटा। कर लेंगे ना इस तरीके से आप क्वेश्चनों को, क्योंकि जो y की वैल्यूज हैं वो हमें अलग करनी होती हैं, जिनमें y नहीं आ रहा है, जिनको हम कॉन्स्टेंट वैल्यू बोलते हैं, उनको अलग करना होता है एंड देन सिंप्लीफाई। एक तरीका तो ये हुआ। एक तरीका मैंने और बताया था आपको। क्या बताया था? एक तरीका मैं बात कर रहा था कि एक तरीका ये भी हो सकता है कि मैं ना इस सब झंझट से दूर होना चाहता हूं, ठीक है। तो देखिएगा झंझटनी से दूर का मतलब तो ये होगा कि पहले से इसमें y आ रहा है, यहां भी y आ रहा है, ये भी y है, तो y को इधर ही ले आना है आपको, ठीक है। तो y माइनस 1 अपॉन में 2, ये इधर माइनस का है, इधर आके प्लस का हो जाएगा y-2। केवल ये साइन इधर आया, ठीक है। इससे हमें मतलब नहीं, तो पूरा एक नंबर है, ठीक है बेटा, इससे हमें मतलब नहीं होता है। इसके पहले क्या लग रहा है, बस केवल वो चेंज होता
होता है जब हम इधर उधर करते हैं। तो ये इधर आके क्या हो जाएगा आपका प्लस का, ये प्लस का नहीं होगा, याद रखना है, ठीक है। 3 = 1, 1 है आपकी कांस्टेंट वैल्यू। तो ये आपका देखो जिसमें y नहीं है वो हमने अलग छोड़ दिया और जिसमें y है वो अलग छोड़ दिया। इसको बड़े ही आराम से मैं क्या कर सकता हूं, सिंप्लीफाई। इसके लिए आपको लेना होगा इसका एलसीएम, ठीक है। एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा। ये 6 नहीं है, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अभी मत पूछना क्यों और कैसे, पहले ही मैं इसको समझा चुका हूं और बता भी चुका हूं। यदि आप लोगों को ऐसे एलसीएम लेने नहीं आते हैं, ऊपर मल्टीप्लाई करनी नहीं आती है, तो आप लोगों को प्लेलिस्ट में जाना चाहिए। वहां पर बेसिक मैथ्स के नाम से मतलब आप लोगों का जो है प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें लिखा होगा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, वो समझ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। चलो, इसमें 3 से मतलब मल्टीप्लाई होगा तो देखो माइनस अंदर, मतलब ये 3 माना जाएगा माइनस का, तो माइनस का 3y और प्लस का हो जाएगा आपका 3, क्योंकि 3 से ऊपर मल्टीप्लाई हुआ है। इसमें 2 से होगा, भाग प्लस है, साइन चेंज नहीं होंगे, सेम के सेम रहेंगे। ये हो जाएगा अपना 2y, समझने की कोशिश करिए बेटा, 2y - 4 = 1। कैसे करा, हम लोगों ने पहले एलसीएम लिया, ये तो समझ में आ गया होगा। फिर इनको हमें 6 बनाना था, तो इसमें 6 से ऊपर मल्टीप्लाई करा, फिर इसमें 3 से, तो 3 से मल्टीप्लाई करा, माइनस साइन बाहर था, अंदर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, जैसे यहाँ पे हुआ। यहाँ पे प्लस का साइन बाहर था, अंदर जाने पे साइन चेंज नहीं होंगे, सेम रहेंगे। 2 से मल्टीप्लाई होगी 2y और 2 2 कितना होता है 4। क्लियर है इतना। अब इसको सोल्व करते हैं, तो ये कितना हुआ आप लोगों का, देखिएगा टोटल हुआ है 8y, ठीक है। माइनस क्या हो जाएगा उसमें से 3y, और ये देखो प्लस के 3 है, माइनस के 4 है, तो क्या बचेगा माइनस का 1, अपोन में है 6 = है 1। अब बस को सोल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। कितना होगा ये 5y, कितना बचेगा 5y - 1, और इस 6 को इधर भेज देते हैं तो 6 × 6 हो जाएगा, इधर जाके प्लस का हो जाएगा 7, 5 नीचे आ गया। आप इसको सोल्व कर लेना, आंसर आपका सेम आ जाएगा। देखा बेटा, जो सा तरीका आपको आसान लगे उससे करो। हो सकता है कि आप लोगों को जो हमने पहले सवाल करता वो समझ में आया, इससे पहले वाला ये तरीका आपको समझ में ना आया हो, लेकिन सब तरीके आपको समझने हैं। और अभी तो हम लोग पार्ट 7 की बात कर रहे हैं, हो सकता है कि पार्ट 8 भी मैं इसका बनाऊंगा, तो फिर आप लोगों को और अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे, ठीक है। अब आपको जो 10 है वो खुद से करके देखना है, हाँ जो 11 है वो भी आपको से करना है। मैं 12 से करूंगा, क्योंकि 12 में और 11 में दोनों में हिंट है, ठीक है। क्या है ये देखेंगे, x - 7 है और बेटा -2। अब जैसे मैं इनको सोल्व करूंगा ऐसे आप उसको सोल्व कर लेना। ये एक रिवीजन और थोड़े से एडवांस लेवल क्वेश्चन हम इसमें सोल्व कर रहे हैं, बस केवल इतना सा है आपका पार्ट 7। तो ये थे हमारे बेटा पार्ट 7, ठीक है ना। देखिएगा मल्टीप्लाई कर रहे हैं अंदर, तो ये हो जाएगा आपका 6x, माइनस हो जाएगा 42, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करा, ये हो जाएगा 6x, माइनस माइनस हो जाता है प्लस, इतना आपको बात चुका होगा। अंदर मल्टीप्लाई होगी, जब भी ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर होता है तो उसकी हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 4x + 4। बस अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। पहले यहां पे जो एक्स वाला देखो, यहां पर क्या है, मैं एक्स को एक्स से सोल्व कर रहा था, लेकिन क्या देखा मैंने, माइनस के 6 थे, प्लस के 6 थे, ये दोनों तो आराम से शान के साथ खर्च हो जाएंगे, ठीक है बेटा। तो ये तो हो गए गायब। अब हमारे पास क्या बचेगा, माइनस का हमारे पास है 42, प्लस का है हमारे पास 12, तो माइनस के ज्यादा हैं प्लस के कम है, सवाल सब्ट्रैक्ट होगा, लेकिन आंसर आएगा माइनस का 30। कितना आएगा, माइनस का 30 = है 4x + 4 इधर आके माइनस का हो जाएगा, 30 पहले थे, 4 और आ जाएंगे माइनस के, कुल मिला के हो जाएगा 34। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। अब मैं इसको चाहूं तो बेटा देखो, बराबर का मतलब क्या होता है, ये इसके बराबर है, मींस मैं चाहूं तो इस लाइन को लिख सकता हूं 4x = -34। इससे फर्क नहीं पड़ता है। मैंने कहूंगा हुआ कैसे, आपको ये सीखना है। आप ये ध्यान रखो, बराबर का मतलब ये होता है कि ये वैल्यू इसके बराबर है, मींस मैं इस पूरे को इधर और पूरे को इधर कर सकता हूं। तो यहां पर साइन चेंज नहीं होंगे। साइन कब चेंज होते, यदि ये इस तरीके से होता 4 + x और मैं किसी एक को इधर भेजता, जैसे मैंने यहां से इसको भेजा था, तो ये साइन चेंज हुआ। लेकिन ये पूरा यूनिट है, मैंने कहा 4x है, अगर मैं इसको पूरा इधर लिखूंगा तो फर्क नहीं पड़ेगा। इवन अगर प्लस माइनस में यहां लगा होगा, अगर मैं सारा का सारा टर्म जो उधर उठा के लिखूंगा तब साइन चेंज नहीं होते हैं। साइन चेंज तब होते हैं जैसे हम लोगों का x + 6 = 12 है। बस केवल यदि मैं इस x को यहीं रख रहा हूं, इस 6 को यहां से इधर भेज रहा हूं, तब केवल माइनस साइन चेंज होता है, ठीक है बेटा, अदरवाइज चेंज नहीं होगा। यदि ये जैसे आपका सपोज करो ये सवाल था और आप इसको लिखना चाहते हैं इस तरीके से कि 12 = x + 6, तो उस कंडीशन में साइन चेंज नहीं होते हैं, क्योंकि क्वांटिटी अभी भी आपकी बराबर है। देखिएगा ये x + 6 था, ये भी x + 6 है, बराबर 12 था, अभी भी बराबर 12 है, यानी कि 12 जो है x + 6 के बराबर है। क्लियर है ना इतना, ये चीज समझनी है। प्लस माइनस में गलती नहीं कर देनी, कभी इसको इधर लिख के इधर लिख के प्लस माइनस कर दो, ये नीचे पहुंच जाएगा,
-34 अपॉन में 4, आई थिंक ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको 2 से काटिएगा 17 टाइम्स इन 2 टाइम्स, x की वैल्यू हमारी आ जाएगी -17/2। ठीक है, आप बस तरीका समझिएगा, क्वेश्चन आपको अपने आप आने लगेगा। ठीक है बेटा, चलिएगा तरीका समझना है। लेकिन ये क्वेश्चन नंबर हमारा 12 था। अब हम लोग 13 को सोल्व करेंगे। किसको सोल्व करेंगे? 13 को। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 13। 13 कहता है 7 ब्रैकेट m-4 -3। देखिएगा, ऐसे लिखने से भी क्वेश्चन समझ में आता है। जब आप क्वेश्चन लिखते हैं तो आधा क्वेश्चन तो आपको तभी समझ में आ चुका होता है करना कैसे है, अगर पता होगा तभी तो। लेकिन चलिएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा पहले, ब्रैकेट के बाहर जो भी नंबर है 7m हो जाएगा। वेरी गुड। और ये हो जाएगा आपका कितना बेटा? 28, माइनस का हो जाएगा 6m, प्लस का हो जाएगा 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 5m, और माइनस का बचेगा 2। अगर मैं चाहूं इस पूरी वैल्यू को, मतलब 5m - 2 को इधर लिख सकता हूं और इस पूरे को उधर लिख सकता हूं। बस केवल प्लस माइनस तब चेंज होंगे जब मैं आधे वर्ड यहां रख रहा हूं, मतलब एक आधा यहां रख लिया बाकी उधर भेज दिए, तब हमेशा प्लस माइनस आपका चेंज हो जाता है। ठीक है, तो पहले इसको सोल्व करिएगा। 7m में से 6m चले गए, 1m बचेगा। -28 में से प्लस के 3 चले गए, माइनस का 25 बचेगा, इज इक्वल टू 5m माइनस का 2। देखा? अब आप देखो, ये बड़ा या फिर ये बड़ा, ये बड़ा है ना, तो पहले आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहें देखो इसको ऐसे एरो लगाइएगा, 5m - 2 पूरा बराबर है इस वाली वैल्यू के, तो ये आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है इतना? अब आप देखिएगा, अब हमारा ये m इधर आ जाएगा। आप चाहें तो वैसे भी सोल्व कर सकते थे, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता बेटा। -m और -25 प्लस का 2 कैसे कर रहा हूं समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? 5m सेम है, इधर आके माइनस का हो गया, उधर जाके प्लस का हो गया। जिन बच्चों ने पार्ट 1 से लेके 6 तक पूरा अच्छे से देखा था, वो यहां से अपना आप ही क्वेश्चन सोल्व कर सकता है, कोई दिक्कत ही नहीं है उसको। तो ये बचेगा आपके पास 4m माइनस का 23, क्योंकि माइनस के बड़े हैं प्लस के कम हैं, और यही चीज समझाने के लिए मैंने आपको पार्ट 2 और पार्ट 3 आपके लिए बनाया था। ठीक है, ये समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 हो गया है। 14 अब आपको खुद से सोल्व करना है। लिख दूं, चलिए लिख देता हूं। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा ये वाला। कौन से वाला? 8x - 2 - 4 2x - 7 इज इक्वल टू है 5 ब्रैकेट में 2x + 3। इसका क्या आंसर आएगा मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएंगे। ठीक है, नोट करिए इसको। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, 18 और 19। ठीक है बेटा, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 19 सोल्व करेंगे। जैसा मैंने आपसे कहा कि पार्ट 7 में हम लोग कुछ रिवीजन और एडवांस लेवल क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो यहां पर आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19 को हम कैसे सोल्व करेंगे। देखिए यहां पे आपको कुछ नहीं करना है, ब्रैकेट यहां लग रहा है ना, पहले ब्रैकेट वाला सोल्व करेंगे, बाकी सेम। देखिए आपको 7x - 1 अपॉन में 4 सेम उतारना आता होगा, बचपन में आपने लिखा होगा, का फिर का इस तरीके से, है ना। तो इस तरीके से सेम उतारने की आदत यहां पे बना लीजिएगा, और स्टेप बाय स्टेप हम क्वेश्चन को क्या करेंगे बेटा? सोल्व करेंगे। माइनस ये अंदर जाएगा, ये अंदर जाएगा, तो माइनस का तो हो जाएगा। ध्यान रखना, ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई होती है, नीचे की नीचे मल्टीप्लाई होती है, तो इसके नीचे हम 1 मान लेते हैं, तो ये तो हो जाएगा माइनस का 2x, 3 × 1 = 3। देखिए आराम से समझ में आता है, एकदम समझ में नहीं आएगा। फिर ये माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, लेकिन 1 की मल्टीप्लाई करो सेम तो सेम रहेगा। आप जरूर कहेंगे सर ये माइनस प्लस कर देगा, नहीं, ये इसको प्लस कर चुका है, बस आगे ऊपर 1 जाएगा। 3 × 2 = कितना होता है? 6 इज इक्वल टू क्या होता है? 10/3। ठीक है, जब ऐसे कम से कम 10-15 क्वेश्चन सोल्व करेंगे तब जाके आपको समझ में आएगा, या फिर इसी क्वेश्चन को आप 15 बार सोल्व कर दीजिएगा, समझ में आ जाएगा। सर अभी तो आप कह रहे थे 20, 25, 50 बार करना है, 15 बार कर दो, इतना हार्ड नहीं है और हो जाएगा आराम से। अब मुझे क्या लेना है? इनका एलसीएम, क्योंकि देखो इधर मेरा आपका पूरा एक कांस्टेंट वैल्यू है वो अलग रखी हुई है। ठीक है, मुझे इसको सोल्व करना है। बताइएगा एलसीएम कितना आएगा इसका? एलसीएम आएगा इसका 12, लेके देखिएगा। ठीक है, 12 इस टेबल में 3 बार में आता है, 3 के ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 21x - 3। क्लियर है इतना? ये माइनस है, माइनस यहां लगा सकते हैं, बिल्कुल आराम से लगेगा। आप ये देखो 3 के टेबल में 12 आता है 4 बार में, 4 के ऊपर मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो गया? 8x। ठीक है, अब ये केवल एक ही था तो हमने एक बार मल्टीप्लाई करी है। यदि यहाँ पे प्लस का 2 या माइनस का 3 होता तो फिर हम लोग उसमें भी मल्टीप्लाई करते 4 की। ठीक है, फिलहाल ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पे 12 से आया था तो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 की इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, और साइन चेंज नहीं होगा। बताओ क्यों? क्योंकि बाहर प्लस आ रहा है। यदि यहाँ माइनस आता तो ये माइनस का हो जाता और ये कैसा हो जाता? प्लस का। बस ये चीज आप अगर समझ गए तो मान लीजिएगा फिर आप इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हो वो कर दोगे। ठीक है, चलिएगा, माई प्लस का ही रहेगा 2 - 2x इज इक्वल टू 10/3।
ठीक है। देखो आप एक काम कर सकते हैं, इन दोनों को छोटा बनाने के लिए आप इसको डायरेक्ट काट सकते हैं। यदि यहां भी सिंगल टर्म है, यहां भी सिंगल है, अगर ये सेम 12 होता तो हम बिल्कुल काट देते, तो 12 से 12 कैंसिल हो जाता। लेकिन आप ऐसा भी कर सकते हैं, यदि यहाँ पे 3 है और यहाँ पे कोई नंबर ऐसा जो इससे कट रहा हो, तो डायरेक्ट आप ऐसे ही उसको काट सकते हैं जितनी बार में वो कैंसिल हो रहा है। 4 हो गया, ठीक है। नीचे यहाँ पे 1 मान ही लेंगे, नो टेंशन। अब देखो ये है आपके 21x जो कि प्लस के हैं और माइनस के हो गए हैं 10। थोड़ा डायरेक्ट सोल्व करूंगा, ठीक है। -8 और -2 -10 हो गए। यदि 21 में से माइनस के 10 जाएंगे तो बचेगा आपके पास 11x, ठीक है। माइनस के 3 प्लस का 2 तो आपके पास बचेगा माइनस का 1 अपॉन में 4 इज इक्वल टू है 10 अपॉन में 1। आगे इस क्वेश्चन को आप बड़े ही आराम से सोल्व कर सकते हैं। इस तरीके से करेंगे मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 11x माइनस का हो जाएगा 1, दिस विल बी 40, ये इधर जाके हो जाएगा 41। समझ में आ रहा ना बेटा आप लोगों को। 11x इज इक्वल टू हो जाएगा 41 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां पर देख लीजिएगा 41 अपॉन 11, ये आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। मेन जो काम है वो है इस वाले स्टेप और इन वाले स्टेप को सोल्व करना और समझना। उसके आगे आप खुद से सोल्व कर लेंगे, फिर तो वो कोई ना कोई ऐसी इक्वेशन बनी जाएगी, ठीक है। चलिएगा आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 19 समझ में आ गया होगा। अब हम 15 पे आते हैं। 15 में मैं आपको केवल हिंट दूंगा, करेंगे आप खुद ही। 15 क्वेश्चन है x माइनस ब्रैकेट में है x माइनस 1 अपॉन में है 2 इज इक्वल टू है 1 माइनस ये है आपका बेटा x माइनस 2 ब्रैकेट अपॉन में 3। देखो पहला काम क्या कर सकते हैं, ये देखो इसमें भी x आ रहा है, इन सब में x है, तो हम इसको भी इधर लेके आ सकते हैं, ठीक है। या तो आप ऐसे करेंगे, नहीं तो फिर आप नीचे इसके 1 मानिएगा, 2 1 जा हो जाएगा 2, ये हो जाएगा आपका 2x, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगा माइनस, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 1 इज इक्वल टू इसके नीचे 1 मानिएगा, 3 1 जा 3 क्रॉस मल्टीप्लाई 3 1 जा 3, माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा x प्लस 2। अब इसको आगे आप खुद से सोल्व कर सकते हैं, क्या हमारा आंसर आएगा। ये कितना बचेगा आपके पास, x प्लस 1 अपॉन में 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस x अपॉन में 3। मुझे उम्मीद है आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद से लेकर आ जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 मैं सोल्व करूंगा आप लोगों के लिए, और आप देखिएगा जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 19 सोल्व करा था, शायद सेम टाइप का ये क्वेश्चन मुझे नजर आ रहा है। आ रहा नहीं आ रहा है, बस आपको क्या करना अंदर मल्टी, चलो मैं फिर भी इसमें हिंट दूंगा आप लोगों को। अभी इतना आपको नहीं आया होगा कि 2 क्वेश्चन करते ही आपको आ गया। पहले 16 को सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है 9x प्लस 7 अपॉन में हमें दिया हुआ है 2 माइनस ब्रैकेट x माइनस 2 अपॉन में है 7 इज इक्वल टू दिया हुआ है 36, ठीक है बेटा। जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस है मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूं लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल में, ठीक है। चलिएगा 9x प्लस 7 अपॉन में 2, ये अंदर जाके हो जाएगा माइनस का x, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये प्लस होगा, बाकी आपका पूरा रहेगा सेम का सेम। हाँ, एक बच्चा कुछ साथ पीछे कह रहा है कि हम इन दोनों को डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं। बिल्कुल, आप अंदर इन दोनों को सोल्व कर लीजिएगा, बिल्कुल नो प्रॉब्लम। जब भी आंसर आ जाएगा कैसे कर लेते हैं हम भी, बिल्कुल हम भी ऐसे कर लेते हैं। फिर जब आपने याद दिलाई दिया है तो -1 लेके आप देखिएगा 7 1 जा 7 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 7x, माइनस का हो जाएगा x, प्लस का हो जाएगा 2, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है बेटा। आंसर मतलब ये इसको सोल्यूशन हो गया इस वाले टर्म का। नंबर 1 बात, अगर हम लोग वैसे सोल्व करके हमने करा था तब भी आंसर आ जाएगा, ऐसे करो तब भी आंसर आ जाएगा। बस आपके जो कैलकुलेशन है वो लो को वो पालन करें, जो भी मैथमेटिक्स लो होते हैं उनको अगर वो फॉलो कर रहे हैं तो आपका आंसर कभी भी गलत नहीं आएगा, ठीक है। अपॉन में 2 माइनस, अभी ब्रैकेट सोल्व कर रहा हूं मैं, ये बचेगा आपके पास 6x, बताइए कहां से आया, प्लस 2 अपॉन में 7 इज इक्वल टू 36। आपको बताना होगा कि ये 6x कहां से आया, तो आप बता सकते हैं कि सर 7x में से यदि माइनस का गया तो क्या बचेगा आपके पास, 6x बचेगा। ये माइनस का नहीं माना जाएगा क्योंकि ब्रैकेट लगा हुआ है, इससे पहले देखेंगे वो साइन नहीं है तो प्लस माना जाएगा। प्लस के 7 में से माइनस का x गया तो क्या बचा, 6x बचा, ठीक है। आगे देखिएगा, अब अंदर माइनस के अंदर गुणा कर देते हैं, फिर ये आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। माइनस का क्या हो जाएगा 6x, माइनस का क्या हो जाएगा 2, अपॉन में क्या हो जाएगा 7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 36। और अब बस इसको आपको क्या करना है, सोल्व करना है, ठीक है। चलिएगा कैसे सोल्व करेंगे, अब इसको सोल्व करने के लिए मुझे एलसीएम लेना होगा जो कि आएगा मेरा 14, ठीक है। फिर मुझे करना होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 63x, 7 7 जा होता है 49, और ये हो जाएगा माइनस का 12x
और माइनस माइनस हो जाएगा +4। ठीक है बेटा, आप अपने आप से भी क्वेश्चन को चेक जरूर करा करो। तुम्हें पता है मैं कभी कभी जल्दबाजी में अक्सर छोटी मोटी सी मिस्टेक हो जाती है, ठीक है बेटा, और वो अक्सर हो जाती है किसी से भी, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे से हम भी ध्यान रखेंगे और आप भी थोड़ा देख ले करो, कहीं गलती हो तो खुद से सही कर लिया करो। 63x में से तो आपका 12 गया तो क्या बचेगा 51x, और प्लस 49 में अगर आप 4 ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा 53, अपोन में है 4। अब आप इसको बड़े ही आराम से क्या कर सकते हैं बेटा, सोल्व कर सकते हैं। करना क्या होगा, इसमें मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसके नीचे 1, देन आपको सोल्व करना है। ये है आपका 51x प्लस का है 53 इज इक्वल टू 36 माइनस का हो जाएगा 14। अब सॉरी माइनस क्या बेटा, ये ही तो देखता है, गुना करना है और हम देखो माइनस करने जा रहे थे, इनटू हो जाएगा 14। अब आप बताइए क्या करना है, क्या करना है बेटा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा 53 घटा देना है और 51 से उसे क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। उसके बाद क्या कर देना है, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज देना है। यदि आपने वो नहीं किया तो वो भी कर लेना है। क्या कर लेना है वो आप समझ लेना, क्या बोला था मैंने। अब आप लोग जो है इस क्वेश्चन को भी इसी प्रकार से सोल्व कर सकते हैं, और ये वाला क्वेश्चन मैंने अभी आपको सोल्व करके दिखाया था। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये हो गए हमारे 19 टोटल। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 20 भी लिख लीजिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। आगे बात करेंगे वीडियो नंबर मतलब पार्ट नंबर 8 में कि इसमें और ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है बेटा, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 20। ये है 5 ब्रैकेट में है 7x प्लस 5 अपोन में मान लीजिएगा 3, मानना नहीं वही वहां पे इतना अपोन में आ जाएगा 3 इज इक्वल टू 13 माइनस 4x माइनस 2 अपोन में 3। ठीक है, मैं सजेस्ट करूंगा यदि आप लोग अपनी क्लास में पढ़ रहे हैं किसी 6th 7th 8th में, तो आप इन क्वेश्चन को जरूर सोल्व करिएगा। और यदि आप लोग बड़ी क्लास में पढ़ रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग जो है RS अग्रवाल, RD शर्मा और बाकी जो भी अन्य बुकें हैं उनके सभी क्वेश्चन सोल्व करके देखें। RD शर्मा के कुछ क्वेश्चन मैंने भी सोल्व करके देखे, सारे क्वेश्चन ये RD शर्मा के नहीं है, कुछ हमने अपने पास से बनाए हैं, कुछ कहीं से और से लिखे हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि आप लोगों को जो ये लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल वाला जो कॉन्सेप्ट है अब समझ में आ रहा है या नहीं, क्योंकि अब इसके बाद एक पार्ट और बनेगा, उसके बाद शायद ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन इसमें क्या होते हैं बेटा, स्टेटमेंट बेस्ड होते हैं। अगर वो भी मुझे लगा तो मैं बना के दूंगा आप लोगों को। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग।